का क्या एकादशी रखा मैंने, पहले अंदर एसिड क्रिएट हो चुका है शायद। हाँ, परंतु ठीक है, अंदर क्या हो रहा है वो भगवान जानते हैं। बाहर से हम लोग थोड़ा सा प्रयास करते हैं कम से कम निर्जला रखने का, और किसी एकादशी में कोई त्रुटि हो जाती है जाने अनजाने, कई बार हो जाती है, बाद में पता लग जाता है। पिछले बोलना नहीं चाहिए, कुट्टू बनाया तो पता लगा कि उसमें बहुत सारे कीड़े हो गए थे। अब क्या मालूम, महाराज बोले मैंने 4-5 बार धोया, सब निकाला, नेवर नो, किसी दाने में अंदर रह गया, हमको क्या मालूम अंदर क्या चल रहा है। इसलिए बेस्ट तो निर्जला ही होता है, परंतु चलो नहीं भी तो कम से कम फ्रूट वूट खा के जी लो, या दूध वूध पी के जी लो। इट इज एटलीस्ट सम एकादशी, अदरवाइज एकादशी भी नहीं हो रही ठीक से देखा जाए तो। पर बद्धजीव है, अन्न पे निर्भर है, अन्नगत प्राण है, असमर्थता है, तो भगवान बड़े दयालु होते हुए कुछ न कुछ उपाय जीवों के कल्याण के लिए कर देते हैं कि चलो किसी एकादशी से कोई त्रुटि हो गई जाने अनजाने, तो कम से कम अगर एक एकादशी निर्जला कर लोगे तो वो सब त्रुटियों को क्षमा कर दिया जाएगा। ऐसे हम अभिलाषा और आशा ही करते हैं। बाकी भगवान तो परम दयालु है, वो सदा ही भक्तों का कल्याण ही चाहते हैं, चाहे कोई किसी भी समर्थ के द्वारा एकादशी करे। तो इसलिए आज बड़ी ये विशेष एकादशी है, आशा करते हैं आप सब लोगों ने भी एकादशी हरे व्रत। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक बात पूछनी थी। यस, पूछिए। अभी तक तो निर्जला करी है मैंने, लेकिन रात की दवा लेना बहुत जरूरी है, वो नहीं लेने से नहीं चलेगा। और उसके पहले एक आध फ्रूट तो खाना पड़ेगा, मतलब बिना कुछ खाए वो दवा नहीं ले सकते। तो रात 12 बजे बाद अगर कुछ केला वेला खा के मैं दवा लूं, चलेगा? चलेगा। शरीर को अगर बीमार है तो क्या करोगे? वो लेना ही पड़ेगा। सुबह का तो मैंने स्किप कर लिया, लेकिन रात का तो लेना ही पड़ेगा। दवाई अगर है, बीमार है, तो फिर उसके लिए भगवान क्षमा कर देते हैं, ऐसा कुछ हो नहीं। पहली बार मैंने इतना टाइम भी पहली बार मैंने निर्जला रखी है। पिछली बार भी कोई बोला था रात में, फिर मैंने पी लिया कभी पानी। हाँ, रात को 12 बजे फिर पी लिया था। नहीं, अगर शरीर साथ नहीं देता है तो हमको हठ धर्म नहीं करना है, स्वाभाविक रूप से जो होता है शरीर से जैसे साथ देता है। हाँ, हमको ये भी नहीं है कि बस नहीं, मैं आई कैन नॉट कंट्रोल माई सेंसेस, इंद्रिय भोग के दृष्टिकोण से नहीं तोड़ना है, परंतु शरीर की स्वस्थ के दृष्टिकोण से उसको हम फिर जलवल दवाई ले सकते हैं। अब मेरे गैस को तो पूरा आराम है, बस तो जलाई तक नहीं है, खाली ठाकुर जी का दूध गर्म करने के लिए। और बाकी तो ठाकुर जी को भी आज फ्रूट और ड्राई फ्रूट ही खिलाया है। बहुत अच्छा, आज वो भी। पर ठाकुर जी को तो अन्न का भोग लगाना जरूरी होता है। लगाना चाहिए, लेकिन मैं नहीं लगाया आज। क्षमता नहीं है शरीर में उतनी, तो कोई नहीं, फलाहार भी दे सकते हो आप। पर आपके घर में गोपाल जी है? गोपाल जी है। राधा गोविंद को कम से कम एक टाइम तो अन्न का भोग देखना चाहिए। अगर हमारे मठ में भी कम से कम एक टाइम अन्न का भोग लगता है। बाकी अभी कुछ बना के पावे तो चलेगा? पवा लो, अगर आपने फ्रूट भी लगा दिया है तो ठीक है, परंतु कुछ बना दीजिए। अभी थोड़ा कुछ तो बनाएंगे, फिर दाल चावल कम से कम बना लेंगे। नहीं, कुछ बना दो, हल्का सा कुछ एक आइटम बना दो, जो भी ठीक लगे, अगर इच्छा। नहीं तो अगर आपने अच्छे से कुछ एकादशी का कुछ बनाया है तो वो भी ठीक ही है। सुबह रतालू का बनाया था, वो भोग लगाया था। ठीक है, हो गया फिर तो वो वैसे ही रखा है, मतलब कल पालेंगे हम। हाँ, वैसे ही है, दूसरे दिन ही पाना पड़ेगा, किसी को ना देना है ना तो पाना है खुद। परंतु हाँ, जैसे मुझे दीदी बताया कि ठाकुर जी के लिए व्रत नहीं है, मतलब वो मैं तो भूल गई, मेरे दिमाग से निकल गया, नहीं तो दोपहर को बनाती थी। उनके लिए भी मतलब जनरली ठाकुर जी की व्रत नहीं है, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं खा रहे हैं तो उनको क्यों दें भाई, ये हो गया भक्ति। इसलिए ठाकुर जी को व्रत है तो उनको व्रत थोड़ी है, उनके लिए थोड़ा बनाना चाहिए, तभी तो हो गया। तब तो पता लगेगा कि सही में आप भगवान के लिए रोज बनाते हो या अपने लिए बनाते हो। आज कुछ भी बना के नहीं खिलाया, आज तुम भी क्यों खाओ? हमारी पोल खुल गई ना हमारी, कि हम उनके लिए नहीं अपने लिए बनाते हैं। हमारे घर में भी जैसे गौर निताई तो मठ में ही है, परंतु हम गौर निताई को इस ध्यान से एकादशी का ही रखते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि वो भी व्रत रखते होंगे। मैंने आज सुबह रतालू की सब्जी बनाई थी, उसका भोग लगाया था। और बाद में फिर 2-3 बार जो लगा वो दूध और फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट का ही लगा। ठीक है, कोई नहीं, चलेगा, उतना भी ठीक है। देखती हूँ अभी मैं तो कुछ खिचड़ी भजन कीर्तन, श्रवण कीर्तन, नाम जप कथा, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, ठाकुर जी है तो उनका अर्चन पूजन भी एकादशी के दिन भी इम्पोर्टेंट है। तो बहुत अच्छा प्रतिभा दीदी और सारे भक्तगण जैसे अपनी अपनी क्षमता अनुसार अपना शरीर को ध्यान रखते हुए
प्रभु जी कैसे सुबह कैसे कुल्ली मतलब ऐसे ब्रश वश कैसे कुछ पानी में सुबह तो पानी आप दिया जाए? सुबह आप कुल्ला उल्ला तो कर सकते हैं, कुल्ला करके फिर आप निगलना नहीं है, पीना नहीं है। पीना नहीं है, और फिर आप अपना पारण कीजिए और फिर आराम से। कितने बजे पारण करेंगे प्रभु जी? आई थिंक पारण का सूर्योदय के बाद ना? सूर्योदय के बाद 10 9:15 से पहले था, जहां तक मुझे ध्यान है। मैं प्रेमपति प्रभु तो को बोला, 8:30 तक कर सकते हैं, 8 तो हाँ साढ़े। जी। सूर्योदय के बाद कभी भी कर लो। हम्म, सूर्योदय हो गया, उसके बाद आप पानी पी लो। ठीक पानी ठीक वानी है। पी करके फिर थोड़ी देर बाद कुछ, फिर बाद में कुछ फल वल खा लेना या कुछ अन्न वन्न खा लेना। जी गैप गुरुदेव वैष्णव वन करते हैं कि थोड़े शरीर में थोड़ा सा पानी खत्म हो गया तो थोड़ा पानी पी के थोड़ा सा गैप दे के फिर जाके फिर अन्न खाना चाहिए। एकदम से सीधा अन्न पे टूट पड़े तो वो शरीर को उल्टा खराब। थोड़ा फल, हम्म, अन्न पानी, थोड़ा सा कुछ गुड़ वुड़ डाल के या कुछ भी, नींबू वींबू पानी, जो भी शरीर के हाँ ठाकुर जी को देकर। भोग लगा करके अच्छे से। हमारे पास पूज्य मुनि महाराज जी तो सारी एकादशी निर्जला करते थे जब तक बीमार नहीं थे, तो हाँ हाँ बोल रहे थे दीदी मेरे को अभी शुगर कम हो गया, मैं अभी डेली ये कर रहा हूँ निर्जला एकादशी, मेरा शुगर अभी ठीक हो गया। ठीक हो अच्छी गया। बात है ना। और वो जब लोग मैंने पहली बार निर्जला एकादशी की तो मुझे नहीं पता था ना सुबह क्या करना। सुबह मैंने थोड़ा रूह अफ़ज़ा का पानी बनाया, पी फिर लिया रूअफ़ज़ा तो भी 2 पीते हैं मिनट तो में उसमें गड़ करके वापस वापस पूरा पानी सब वापस। फिर तो महाराज जी से बात की, बोला ऐसा नहीं करना है दीदी, ठाकुर जी को नींबू पानी बनाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ, फिर आप से नहीं पीना। वैसे भी अच्छा ठीक है। रूह अफ़ज़ा मुझे लगता है वो मुसलमान का है नाम, मुझे ऐसा लगता है कि वो मुसलमान है। हाँ रूह अफ़ज़ा ये मुसलमानी है। मुझे उसका नाम सुन के ही लगता है मैं किसी मुसलमान के हाथ का कुछ ले रहा हूँ, इसलिए मैं कभी लाया नहीं अब, लेकिन हाँ रूह अफ़ज़ा है ही टेस्ट है, टेस्ट अच्छा मुसलमान का ही लगता था। प्रोडक्ट। वृंदावन में बांटते थे ना, कई बार लोग बांटते थे, बचपन में पिया था, पर बाद में आई डोंट नो, आई फाउंड इट लिटिल बिट। मंजरी दीदी, आप रूह अफ़ज़ा पीते हैं? प्रभु जी उसमें गाजर होती है, नहीं पीते। सच्ची? हाँ बाप रे, गाजर, आप उन इंग्रेडिएंट्स और भी उसके डेंजर, पढ़ो, हाँ उसमें है। और भी डेंजर हो हो गया फिर। सकता होती है, कहीं काट में के नहीं नहीं पीना होती होता। है। हाँ रोज इंग्रेडिएंट्स पढ़ने पड़ते हैं, कईयों में होती है कईयों में नहीं होती कई इंग्रेडिएंट्स। में नहीं होती, रोज भी होती है, शरबत रूअफ़ज़ा में है, एक, रोज और सिरप में उसको नहीं होता। शरबत आजम भी है, हाँ, देख लो उसमें शरबत आजम। आजम भी एक है। इंग्रेडिएंट देख करके देख लो, पर मैं रूह अफ़ज़ा नाम से मैं इसको हम्म, आतंकवादी समझता हूँ। ये कोई हफ्ज़ा हम्म, वफ्ज़ा है। हाँ वो टेस्ट सही है। उसका ठीक है, पर ठीक है। हाँ, देख के मतलब वो है तो हमदर्द वालों का ही, वैसे भी वो हमदर्द कंपनी ही हमदर्द है हाँ। सपोर्टर है और जिहाद सपोर्टर है। आई मीन हमदर्द हम्म, कंपनी, उसके ओनर ने भी एक बार सनातन धर्म के लिए और हिंदुओं के लिए बहुत उल्टा सीधा बोला था कि इनको खत्म करना है, इनको कम करना है, इनको ये करना है, आप हमारे प्रोडक्ट्स का प्रचार करो। आई डोंट नो वो खाली उसको अपने प्रोडक्ट बिकवाने के लिए करना था या सच में उसके मन में वो बात है, पर एनीवे, हमदर्द एज ए कंपनी इज नॉट ए सनातन कंपनी। पर ठीक है, वो सब चीज़ें हम लोग आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देखते हैं, परंतु हाँ, अगर शुद्धि की ध्यान है तो ऑब्वियसली वी शुड ट्राई टू अवॉइड एटलीस्ट एकादशी को। हमारे कश्मीर से कुछ ड्राई फ्रूट लाए थे, मैं किसी को दीक्षा को सुबह ब्रेकफास्ट में डब्बे में रखना, फिर मैंने बोला नहीं ये कश्मीर से लाया, उसने इसको मुसलमान ने हाथ से पैक किया है, पता नहीं कैसा होगा, इसको आज के दिन तो कम से कम नहीं खाना है, और जब खाते भी तब भी धो के ही खाते हैं। सो देयर इज ऑलवेज समथिंग इन द बैक ऑफ द माइंड, बिकॉज उनका कल्चर और उनका खान पीन और उनका एनीवेज कार्मिक रिएक्शन, तो ऑल द फ्रूट है फिर भी जूठा हो सकता है, हाथ ऐसे लगाया होगा, कैसे हाथ लगाते हैं, कैसे कैसे तभी उसको। बेस्ट है तो अपने आप ही घर पर ही बना लो, रोज पेटल के साथ रूह अफ़ज़ा वगैरह बनाना है तो हाँ, ये तो सीधा रोज नींबू पानी, पेटल को बेस्ट इज नींबू बस पानी। मिश्री के साथ नींबू डालकर वो अपने आप ही मिश्रण बनाकर गाढ़ा होकर एक बोतल में भर के रख लो, जब वही चाहे बात, तब पी लो। गुलाब बहुत है, ताज़ा देसी गुलाबों का बना लो। तो चलिए ठीक है, इस प्रकार से आशा करते हैं सबकी एकादशी अच्छे से हो रही है, और आगे आप कल समय पे पारण कीजिएगा। आज गुरुदेव की कथा में भी गुरुदेव ने फिर से, फिलहाल तो हमेशा हम जानते हैं कि पारण भी समय पे करना बहुत ज़रूरी है। अम्बरीश महाराज के जीवन चरित्र से हम ये हाँ शिक्षा लेते हैं। बताया था उस कथा में अमरीश महाराज जी की कथा। अम्बरीश महाराज की कथा। तो और कोई एकादशी की कोई कथा कोई बोलना चाहते हैं कुछ? एनीथिंग
इन शॉर्ट कोई भक्ति का नाम, तो हमने पांडव भीमसेन की कथा सुनी। गुरुदेव का कैसेट आया था, गुरुदेव का वीडियो आया था, यही अमरीश महाराज जी का, और धर्मांग क्या नाम है उनका, और उनके पुत्र का, वो भी एक बताया था गुरुदेव ने उसमें। कुछ थोड़ा सा शेयर करना चाहते हैं तो बताइए। जी प्रभु जी, जैसे गुरुदेव ने बताया कि अमरीश महाराज जब एकादशी व्रत करते थे तो वो तो हमेशा निर्जला ही करते थे। तो जब उन्होंने निर्जला एकादशी की व्रत किया था तो अगले दिन सुबह दुर्वासा ऋषि जी आ गए। तो उन्होंने बोला मेरा सौभाग्य है कि आप आ गए हैं, अब आप हमारे साथ मतलब हमारे घर पर प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो फिर बोला अरे मैं तो भूल गया हूँ, मैं भूल गया हूँ आज ये मतलब स्नान तो किया है मगर मुझे मतलब गंगा जमुना जी जाकर स्नान करके आ जाता हूँ, तो आप प्रसाद बनवा के रखिए। तो जब वहां गए वो स्नान करने के लिए, तब तक तो यहाँ टाइम निकल रहा था। तो फिर उन्होंने जो उनके सभा में बड़े बड़े ऋषि बैठे थे, तो उन्होंने एक ऋषि ने बताया कि वो तो बड़े खतरनाक है, वो तो अगर आपको शाप देंगे पूरे घर को ही, मतलब सब उनके शाप से, अगर उसने बोला है कि कहीं पर आग लग जाए तो वो जरूर आग लग जाती है। अगर उन्होंने बोला है कि तू पेड़ पेड़ बन जा तो वो पेड़ ही बन जाएगा। अगर उन्होंने बोला तेरा तुम जल जा तो वो जल ही जाएगा। दुर्वासा का ऐसा श्राप है, तो अरे आपको भी नहीं छोड़ेगा, आपके पूरे परिवार को भी वो खत्म कर देगा। तो फिर और एक जो बैठे थे वहां पर, तो उन्होंने ऋषि उन्होंने बोला कि हम मैं तो ये मतलब वो सलाह दे रहे थे कि आप एक बूंद मतलब पारण के लिए, क्योंकि समय चला जा रहा है, एक बूंद तो ले लो आप। तो उनकी सलाह पर अमरीश महाराज जी ने एक ड्रॉप लेकर अपना व्रत तोड़ा, क्योंकि वो अपना अपने मतलब भक्ति उसको अपने व्रत को भी बचाना चाहता था, और वो बोलता उससे बढ़कर मेरे को कुछ नहीं है। महाराज अमरीश ने बोला इस व्रत से बढ़कर मुझे कुछ नहीं, क्योंकि ये भक्ति को बढ़ाने वाली हैं। तो इसलिए मैं इससे पहले यही मतलब मैं इसी मतलब मैं सुनूंगा आप लोगों की बात कि मुझे तोड़ना चाहिए व्रत। तो फिर उन्होंने तोड़ा, तो जूं ही उनको पता, वो तो अंतर उनको वहीं पता चल गया कि इसने व्रत तोड़ा। तो आकर अरे गुरुदेव की भाषा में बोल रहे अरे मूर्ख, आपने ऐसा किया, मुझे मेरा वेट ही नहीं किया तो व्रत तोड़ दिया। तो फटाफट से अपने केश में से एक निकाला केश, तो कृतिका राक्षसी को ये कृतिका राक्षसी पैदा हो गई। तो वहां वो दौड़ी इस अमरीश को मारने के लिए। तो अमरीश महाराज तो अरे मूर्ख, तूने मेरे अभी तो मेरे को माफी तो मांग सकता है, अरे मूर्ख तू तो कुछ बोल सकता है, जबान भी बंद है क्या तेरी? गुरुदेव ऐसे बोल रहे थे, जुबान भी बंद है तेरी, माफी तो मांग सकता है, गलती हो गई मेरे से, वो भी नहीं बोल रहा। वो तो बस गुरुदेव बोल रहे थे कि वो नाम कर रहे थे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वो बोल रहे मेरा तो यही है सब कुछ। अमरीश महाराज तो समर्पण है भगवान को, वो तो पूरा, वो तो कुछ करते नहीं है, वो तो उनका राज्य तो उनकी सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा करता है, वो तो सिर्फ दिन रात भगवान की ही ये पूजा करते हैं। एक एक वीडियो में मैंने सुना कि जब अमरीश महाराज तो मतलब अपना मंदिर है उसको सजाते हैं, ठाकुर जी की मतलब सुबह से शाम तक ठाकुर जी की सेवा ही है। तो जब बोलते हैं जब उनकी नई रानी आई एक, तो वो बोले मैं इसने मेरे को शादी करके तो लाया है मगर एक बार भी नहीं पूछा तुम कैसी हो, कहाँ हो, क्या हो, कुछ भी नहीं। तो रानी को एक दिन हुआ कि मैं देखना चाहती हूँ ये राजा क्या कर रहा है, राजा क्या कर रहा है। तो देखा कि राजा देखा तो अरे ये तो भगवान की सेवा कर रहा है, मंदिर साफ कर रहा है, भगवान को सजा रहा है, भगवान की फूल माला बना रहा है, उनकी सेवा कर रहा है, उनके लिए भोग बना रहा है, सब कुछ कर रहे हैं अमरीश महाराज। तो वो
रानी के मन में आया ठीक है। तो रानी क्या की, ये छोटी रानी सुबह सुबह उठी, उससे अम्बरीश महाराज से पहले ही उठी और पूरी सेवा कर, आरती की, पूजा की, माला बनाई, मंदिर मार्जन किया, सब कुछ किया। अब जब अम्बरीश महाराज जी आ गए तो देखा ये तो सब कुछ यहाँ हो गया, ये कैसे हो गया। तो देखा रानी, तो फिर उन्होंने रानी को मतलब बोला नहीं, ये आप नहीं कर सकते, आपने मेरी सेवा क्यों की, मैं, ये मेरी सेवा है। हाँ, अगर आपको सेवा करनी है, मैं आपके लिए भी वहाँ मतलब भगवान को स्थापित करूंगा, तो आप उसमें अपने आपका मंदिर आपका बनाओ, आप पूजा करो वहाँ, ये करो, मगर मेरे इसमें नहीं कर सकते, आप मेरी सेवा आप नहीं ले सकती हैं। इस प्रकार अम्बरीश महाराज मतलब बहुत पर्टिकुलर थे कि उनकी सेवा वो खुद करते थे भगवान को। तो इसी तरह जब उन्होंने फिर रानी ने ऐसा सजाया मंदिर, ऐसी सेवा की भगवान की, ऐसे बोलते हैं, गुरुदेव बोल रहे थे कि माताएं तो बहुत सुंदर सजाती है भगवान को, श्रृंगार अच्छा करती हैं। तो फिर एक दिन अम्बरीश महाराज देखने के लिए गए कि रानी ने कैसी कैसी सेवा कर रहे। तो बहुत खुश हो गए अम्बरीश महाराज, बोलते हैं हर दिन जाते हैं। अभी बाकी रानी बोल रहे अभी हम क्या करेंगे, हमें भी तो ये तो बस सिर्फ इनके पास ही जा रहे हैं, क्या राज है इसमें, क्या राज है, ये क्यों जा रहे हैं वहां रानी के पास। देखा तो वहां वो मंदिर बना है, सेवा कर रहे हैं भगवान के, अर्चन पूजन माला सब कुछ। तो इस प्रकार सब रानियों ने बोला भी हमें भी आप ठाकुर जी को स्थापित कराओ, हम भी ठाकुर की। तो इस प्रकार अम्बरीश महाराज जी ने सब रानियों के लिए मंदिर बनाए, और सबके वहां जाता था कि सबके मतलब किसने कैसे सजाया, कैसे देख कौन कैसी सेवा करता है। तो ऐसे थे अम्बरीश महाराज। तो जब उन्होंने कृतिका छोड़ा तो वो तो चुपचाप खड़े रहे और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने लगे। तो कृतिका ने तो उसको कुछ नहीं किया, उल्टा सुदर्शन चक्र आ गया और उसको मार डाला, खत्म। अब सुदर्शन चक्र ने तो उसको खत्म करे, अब लग गया दुर्वासा ऋषि के पीछे। दुर्वासा ऋषि भाग रहे गए ब्रह्मा जी के पास, भाई ये मेरा नहीं है, ये सुदर्शन चक्र तो मेरा नहीं है। गए शंकर जी के पास, नहीं मैं भी कुछ नहीं कर सकता। बोल रहे हैं अब तो ये तो विष्णु जी का है, तो आप विष्णु जी के पास जाइए। जब विष्णु जी के पास गए तो आप मुझे बताए, बचाइए विष्णु, मुझे बचाइए, आपका ये सुदर्शन चक्र मुझे मारने को दौड़ रहा है। तो वो बोला है, गुरुदेव बोल रहे थे कि अगर पैर में कांटा लगा है तो वो उसी से निकलेगा। तो आप, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो भक्त पराधीन, मैं तो भक्त के अंडर हूँ, जो जैसे वो मुझे करेगा, जैसे मुझे बोलेगा वैसे मैं चलता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप सीधा अम्बरीश महाराज जी के पास जाइए, उनसे ही आप क्षमा मांगिए, तभी वो कुछ हो सकता है। ये तो मैं इसको कुछ नहीं बोल सकता हूँ, आप सुदर्शन चक्र को मैं नहीं दे सकता हूँ कुछ आदेश। तो इस प्रकार दुर्वासा ऋषि बोलते, तब तक 1 साल हो गया था और अम्बरीश महाराज जी वहीं खड़े थे, उन्होंने भी 1 साल तक प्रसाद कुछ ग्रहण नहीं किया, और उन्होंने प्रणाम करके उनसे माफी मांगी, मुझे माफ कीजिए, आपने मैंने आपका ऐसे दुर्वचन बोले, ऐसा अपमान किया है, मुझे नहीं पता था कि भक्त ऐसे होते हैं। तो उन्होंने फिर बोला आप महाराज जी आप प्रसाद कीजिए। फिर उन्होंने प्रसाद पाया अम्बरीश महाराज जी ने। तो और गुरुदेव ने एक और भी कथा बोले, अगर आप बोलोगी तो, जैसे धर्मांग उनके पुत्र का क्या नाम मुझे याद नहीं रहा। तो उनके बोल रहे थे, उनके राज्य में एकादशी सब लोग रखते थे। ऐसा नहीं कि वो शाम को ही डोल बजता था कि कल भाई एकादशी है, एकादशी है, कोई व्रत नहीं, तो चाहे कुछ भी जान भी चले जाए मगर सब लोग एकादशी जो नहीं रख सकते हैं एकादशी, वो मेरे राज्य में नहीं रहेगा। तो ऐसे करते करते वो धर्मांग महाराज जी ऐसे डोल बजवाते तो सभी लोग उसका पालन करते थे, सभी लोग एकादशी का पालन करते थे। ऐसे करते करते वो महाराज जब 50 साल के हो गए तो उसने अपने पुत्र से कहा कि मैं अभी भजन करना चाहता हूँ, आप इस राज्य का ख्याल रखो, मैं भजन करने जाऊंगा। तो गुरुदेव बोल रहे थे, तो वो चले गए जंगल भजन करने के लिए। बोले 2-3 साल हो गए, तो ये जो क्या बोलते हैं उसको,
जो यमराज जी हैं, तो यमराज जी ने बोला भगवान को, हे भगवान, आपने यहाँ नरक पूरा खाली का खाली हो गया, सभी लोग एकादशी कर रहे हैं, नरक में कोई आ ही नहीं रहा है, मुझे भी आप आप ये मेरा पद लीजिए भगवान, और मुझे भी भजन करना, मुझे भी कहीं जाकर मैं जंगल में भजन, क्योंकि अब तो नरक पूरे खाली हैं, कोई नरक में आता ही नहीं। बोला नहीं, तुम थोड़ा सा रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, आएगा, कोई ना कोई आएगा, आप रुको रुको, थोड़ा टाइम रुको। तो इस प्रकार भगवान ने आदेश किया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी को बोला कि आप एक कन्या, मतलब आपके आदेश से, मतलब ब्रह्मा जी ने एक कन्या को पैदा किया, तो उसको बोला, उसको आदेश हुआ कि आप जो धर्मांग जी वो जंगल में भजन कर रहे हैं, आप जाओ, उनको भजन भंग करना है और उनको एकादशी भी करने नहीं देना है। तो इस प्रकार वो कन्या गई, और बहुत ही सुंदर कि कोई भी देख ले और मनमोहित, मतलब मन को चुराती थी वो, इतनी सुंदर कन्या थी। तो वो जब गई, वो देखा तो राजा वहां भजन कर रहा था, जब ये गुरुदेव बोल रहे ऐसे छन छन करके आ गई, तो बोल रहे ये कौन सुंदर कन्या, इतनी सुंदर कन्या कौन है। तो राजा ने बोला ठीक है, पहले उससे मैं बात करूंगा। बोला आप कौन हो, आप कौन हो, बोल रहे हैं आप किसकी बेटी हो, कौन से राज्य में हो, ये उन्होंने उनको पूछा, उस कन्या को। तो बोल रहे मैं यहाँ से जा रही थी, तो मैंने आपको देखा यहाँ, और मुझे आपसे सुंदर कोई दिखा ही नहीं है, आप ही बहुत ही, मतलब आप बहुत सुंदर हैं, तो मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो वो तो बोला ये तो गुरुदेव बोल रहे हैं नेकी पूछ पूछ, ये तो उसको इतनी सुंदर है, तो मैं ही बोलना चाहता था मैं आपसे शादी करूंगा, तो मगर इसने बोल दिया, तो बहुत ही अच्छी बात। तो बोला अच्छी बात है, ठीक है, मगर आपको मैं यहाँ सुख नहीं दे सकता हूँ, जो आपको सुख यहाँ मिलना चाहे वो जंगल में नहीं दे सकता हूँ। इसलिए उसने अपने बेटे को मैसेज भेजा कि आप तैयारी करो, मैंने दूसरी शादी की है, आप तैयारी करो, बैंड बाजा वेजे का पूरा इंतजाम करो, मैं आ रहा हूँ, उसको लेकर मैं आ रहा हूँ। तो फिर उसके बेटे ने अपनी माँ से बोल रहा है, पिताजी ने दूसरी शादी की, मेरी एक और माँ आ रही है, और आप भी उसको अच्छी तरह से बात करोगे, अच्छी तरह से आप रहोगे उसके साथ, तो आप भी उसके साथ अच्छा व्यवहार रखोगे। तो इस प्रकार वो आ गया, तो महाराज बहुत खुश हो गया अपने बेटे पर, उसको गर्व हो गया कि इसने ऐसा वेलकम किया उसको, उस रानी को साथ लेकर। अब दिन चल रहे हैं, तो एकादशी आ गई, फिर डोल बजने लगा कि अरे एकादशी है, एकादशी है, कल एकादशी है, सबको व्रत रखना है। तो इसने बोला है कि एकादशी आप क्यों ऐसा पूरा नगारा में, पूरा नगर नगर में क्यों एकादशी, आपके स्पेशली आपके लिए एकादशी रखना जरूरी नहीं है। बोला अगर आप कमजोर हो जाओगे तो कोई दूसरे राज्य का आपको के ऊपर हमला करके फिर आप हार जाओगे, आपके लिए जरूरी नहीं है, मैं नहीं रखना है। वो तो सोच में पड़ गए, ये क्या बोल रही है, बोल रहा नहीं है, जरूरी नहीं रखना है व्रत, एकादशी का व्रत नहीं रखना है। वो बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं, मैं चली जाना, आप जाओ कुछ भी करो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपको जाना है तो जाओ, मैं कुछ नहीं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मगर मैं एकादशी का व्रत कभी नहीं तोड़ूंगा। तो इस प्रकार रानी आ गई, उसने उससे बोला कि आप महाराज आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसकी अगर कुछ उसने भी बहन आप मत करो, आप व्रत करो, एकादशी व्रत करने में क्या है, आप करो व्रत, सब लोग कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा है, भगवान का व्रत है। बोलो नहीं मैं नहीं करूंगी। तो बोल रहे मैं जा रही हूँ, बोल रहा अरे बहन मत जाओ मत जाओ। बोलो मेरी एक शर्त है, मैं एक शर्त पर रुकूंगी यहाँ पर। बोले कि अगर राजा अपने बेटे को उसकी गर्दन काट कर मेरे उसमें दे देगी, तो तब मैं रुकूंगी, नहीं तो मैं नहीं रुकूंगी। तो इसने बोला, इसने राजा को मनवाया, बोला राजा इस तरह बात है, कोई बात नहीं, एकादशी है ना,
ये तो बहुत ही अच्छा पुण्य काम, मतलब अच्छी जगह पर वैकुंठ को चला जाएगा। अगर वो इस एकादशी को वो उसका मर गया, शरीर छोड़ा उसने, वो तो वैकुंठ चला जाएगा। आप चिंता मत करिए। और भगवान की क्या इच्छा है, उस हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। राजा, आप उसको रोको, कैसे भी रोक दिया। जब रोक दिया तो अगले दिन जब वो राजा तलवार लेकर अपने बेटे को सिर पर रख रहा था, तो उसी टाइम भगवान विष्णु प्रकट हो गए। उसने उस तलवार को रोका, बोल रहा है ये तो आपका इम्तिहान था। ये बोले मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ, मैं तो, मुझे ब्रह्मा जी ने आपको इम्तिहान के लिए भेजा है कि आप कितना विश्वास से रखते हो, एकादशी का व्रत कैसे पालन करते हो, विश्वास के साथ करते हो। तो इसलिए आपको ये परीक्षा थी, नहीं तो मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ। तो भगवान ने उसको आशीर्वाद दे दिया। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर। प्रभु जी, अम्बरीश महाराज सतयुग में हुए थे, अम्बरीश तो एकादशी अपने ठाकुर जी के वो जहाँ से निकली थी द्वापर में, तो एकादशी हर युग में अपनी महिमा का, या सनातन है एकादशी, शुरू से चली आ रही है? एकादशी तो सनातन है। जैसे हम जानते हैं कि भागवत वेदव्यास मुनि ने लिखा। वेदव्यास मुनि 5000 साल पहले आए, परंतु अगर आप पद्म पुराण का मंगलाचरण पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है ब्रह्मा जी से पहले भागवतम का श्रवण, कई ऋषि मुनियों का नाम वहां पर है जिनको कहा गया है कि आप भागवतम श्रवण करो। वो ऋषि मुनि मतलब ब्रह्मा जी की आयु के पहले है जो पुराणों में वर्णन है। तो इसलिए भागवतम भी अनादि है। वेदव्यास मुनि इस जगत में आकर के कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए उसको बुक फॉर्म में लिखे, मगर ओरिजिनल फॉर्म में तो भागवतम ब्रह्मलोक में एक पुरुष के रूप में विद्यमान है। वेद भी इसी प्रकार से है। और एकादशी देवी तो वैकुंठ जगत की है, वो भी निरंतर वहां पर विराजमान है। इस जगत में समय समय पर प्रकट होने के लिए, जैसे मरु दैत्य का वध करे, मधु दैत्य का वध करने के लिए तब उनका ओरिजिनल प्रकट हुआ। इस प्रकार से अलग अलग युगों में भगवान लीला करके एकादशी देवी को प्रकट करने का लीला करते हैं, बट उनका स्वरूप तो नित्य है वैकुंठ में। भागवतम नित्य स्वरूप विराजमान है, उसी प्रकार से एकादशी भी और वेद पुराण भी नित्य स्वरूप से विराजमान है। ठीक है। और कोई पॉइंट किसी का बिफोर वी कंक्लूड मतलब अभी प्रभु जी का भी कथा आने वाला है, तो चलो कुछ एक श्लोक पढ़ लेते हैं, नहीं तो अगर कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो स्वागत है, अदरवाइज वी विल जस्ट रीड वन टेक्स्ट फॉर टुडेज एकादशी सेवा के लिए। और एकादशी व्रत पालन करते हुए समस्त गुरुवर्गों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, श्री गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, भक्तिधाम स्वामी श्री प्रभुपाद आचार्य के श्री परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज समस्त रूपानुगुण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। एकादशी देवी माधव तिथि भक्ति जननी, सबके हृदय में भक्ति को जनन करे, हम सबके हृदय में प्रकट हो भक्ति देवी, और गुरु वैष्णव कृपा प्राप्त हो। श्री गुरु नित्यानंद प्रभु परम दयालु, हमने सुना हरिवासर में कैसे महाप्रभु पूरी रात नृत्य कीर्तन करते हैं, सुबह से ही कीर्तन करते हैं, और किस प्रकार से भक्तगण वहां पर कीर्तन कथा नृत्य निरंतर महाप्रभु को आवेश को आनंद को बढ़ाने के लिए। तो उसी प्रकार से भक्तगण आज कथा कीर्तन में दिन भर व्रत रहे, और अभी संध्या से हमारे मठ में भी कीर्तन चलेगा रात्रि 12-1 बजे तक, और फिर सुबह मंगल आरती भी, क्योंकि फिर सुबह उठना है, इसलिए 12 बजे तक राधर भक्तगण फिर विश्राम करेंगे। तो आप भी जितना हो सके निर्जला एकादशी के दिन इस तरह से कीर्तन करना चाहिए, कम से कम 12 बजे तक। और कथा श्रवण कीर्तन सिमरन ये विशेष है व्रत पालन करने का लक्ष्य, न कि हम निर्जला कर रहे हैं या न कि हम व्रत पालन कर रहे हैं और हम भगवत भक्ति को अपने हृदय में धारण नहीं कर रहे हैं, अपितु अहंकार को हृदय में धारण कर रहे हैं। क्यों, मैंने तो निर्जला किया, ये तो कर नहीं पाया, उसने तो नहीं किया होगा, मैं तो बहुत भक्त बड़ा हो गया।
वैष्णवगण वर्णन करते हैं हम, जब वैष्णव से बात, राधे कुंज में भी या वृंदावन में भी जब वैष्णव से बात करते थे, गुरुदेव कई बार बोलते थे कि मेरे किसी भी ब्रह्मचारी या सन्यासी का फॉल डाउन नहीं हो। फॉल डाउन इन द सेंस, भक्ति में कभी फॉल डाउन होता नहीं है, रादर मीनिंग कि वो कभी फिर उस आश्रम को त्याग करके फिर से गृहस्थ आश्रम में नहीं जाएंगे। बट देन ही सेड वन वर्ड देयर, अगर किसी को अहंकार हो गया तो वो अहंकार के कारण फिर वो व्यक्ति जो है वो टेस्ट में आ जाएगा। ही विल कम इनटू द टेस्ट, उसको टेस्ट में पढ़ना, उसको टेस्ट होगा। अगर वो अहंकार से बाहर आ गया तो बच जाएगा, पर अहंकार ने उसको घेर लिया तो फिर से वह उस स्तर से फिर दूसरे आश्रम में फिर और गृहांधकूपम भजन तो करेगा, बट नॉट द वे ही वाज डूइंग। सो इसलिए गुरु जी शिक्षा दे रहे हैं और स्पष्ट बता रहे हैं, किसी का भी उसका आश्रम से पतन नहीं होगा। कि उन गृहस्थ आश्रम में भी टिके रहना, अपने धर्म पालन करना कोई साधारण काम नहीं है। परंतु अगर भक्ति का मार्ग में अहंकार आ गया, कथा का, भजन का, साधन का, एकादशी का, किसी प्रकार से अरे क्या सुन रहा हूँ, कौन कथा बोल रहा है, किसकी कथा सुननी है, क्यों सुननी है, कुछ और सुनेंगे, देन भक्ति बिकम्स वेरी डेंजरस। वी डोंट नो कब माया देवी पकड़ लेगी। इसे गुरुदेव के वचन है कि हमको वी हैव टू बी ऑलवेज हम्बल, और जितना हम साधन अधिक करें उतना और विनम्र रहें, तभी भक्ति देवी हृदय में प्रकाशित होते हुए कृपा प्राप्त हो पाएगी। इसलिए वैष्णवगण वर्णन कर रहे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर के चरणों में प्रणाम करते हुए वर्णन कर रहे हैं। सप्तम श्लोक में खाली इसका अर्थ पढ़ेंगे, फिर आप कथा सुन सकते हैं। श्रीमुख सुंदर वर हेमा नीला कांतिधर, भावभूषणा करु शोभा नीलपित वसदर, गौरी श्याम मनोहर अंतरेरा बावादुनु लोबा। नरोत्तम दास ठाकुर युगल किशोर युगल निष्ठा भक्ति का शिक्षा देते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, बता रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। The captivating face of Shama Sundar is bluish, and the charming face of Radharani is golden. They are ornamented by their ecstatic love for each other, which increases their beauty more and more. Gauri and Shama are dressed in blue and yellow garments respectively, and are enchanting the mind. Greed has arisen to taste the love of each other's heart. अभी हम उनकी ब्रज भजन में प्रवेश कर रहे हैं, आत्मनिवेदन वंदना करते हुए, श्याम सुंदर के स्वरूप का ध्यान करते हुए नरोत्तम दास ठाकुर शिक्षा दिए किस प्रकार से हमको सिमरन पद्धति में, रागमार्ग पद्धति में, मानसिक रूप से मंजरियों के अनुगत्य में सखियों के साथ संबंध बनाते हुए, मंजरियों के अनुगत्य में संबंध बनाते हुए, उनसे सेवा अभिलाषा की याचना करते हुए युगल किशोर की सेवा की प्रार्थना करेंगे। युगल किशोर कैसे दिख रहे हैं? श्याम सुंदर का मुखारविंद नीलमणि के समान चमक रहा है, और श्रीमती राधा ठाकुरानी का तपते हुए सोने के समान उनका मुखारविंद का दर्शन हो रहा है। वह एक दूसरे के प्रेम को वर्धन करने वाले हैं। एक दूसरे को देख करके उनका प्रेम और उनका आनंद और अधिक बढ़ता जा रहा है। गौरी श्री राधा ठाकुरानी और श्याम सुंदर ब्लू, नीले और पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। कृष्ण पाए पीलपट नीलपट राधे, राधा रानी ने नील वस्त्र धारण किया है। श्याम सुंदर के श्री अंगों की कांति वाला, और श्याम सुंदर ने राधा ठाकुरानी के अंग कांति का वस्त्र धारण किया हुआ है। और एक दूसरे के हृदय को, मन को मोहित कर रहे हैं। एक दूसरे को देखकर दोनों के हृदय में प्रेम विवर्त, प्रेम विलास करने की दृढ़ आकर्षित प्रकाशित हो रहा है, लालसा प्रकाशित हो रही है। इस प्रकार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं, बता रहे हैं
इवन चैतन्य चरितामृत में किस प्रकार से श्रीमती राधा ठाकुरानी का प्रेम परम पवित्र है, नीलमणि के समान। और एक दूसरे को देख करके, ऐसे तो श्याम सुंदर का प्रेम जो है वो पूर्ण अनंत है, और अनंत प्रेम प्राप्त करके वो कैसे आगे, कैसे और बढ़ सकता है। पर यही विचित्रता है कि उस प्रेम की अनंतता को प्राप्त करने के बाद भी, उस अनंत आनंद को प्राप्त करने के बाद भी, जब वो एक दूसरे को श्याम सुंदर और श्रीमती राधा ठाकुरानी देखते हैं तो उनके हृदय में उस प्रेम की वृद्धि और अनंत बढ़ जाती है। वहां पर किसी प्रकार से प्रेम की वृद्धि बढ़ने का प्रश्न नहीं आता, क्योंकि पहले ही अनंत है, इसलिए कोई अंत ही नहीं, इसलिए वो कुछ ना कुछ हमेशा बढ़ता ही जा रहा है। कैसे उनका वही स्वरूप जब एक दूसरे को देखते हैं, श्याम सुंदर श्रीमती राधा ठाकुरानी का दर्शन करते हैं, राधा ठाकुरानी श्याम सुंदर को देखती है, राधा रानी श्याम सुंदर को देख करके लगता है श्याम सुंदर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, और उनकी प्रसन्नता जब उनके हृदय में प्रकटित होती है कि श्याम सुंदर आज बहुत खुश हो रहे हैं, राधा रानी का मुखारविंद और भी खिल जाता है, और भी प्रसन्नचित्त हो जाता है, क्योंकि वो इसलिए प्रसन्न हो रही क्योंकि श्याम सुंदर आज बड़े आनंद ले रहे हैं। और जब श्याम सुंदर देख रहे हैं राधा रानी का मुखारविंद प्रसन्नचित्त हो रहा है और खिल रहा है, ये देख करके श्याम सुंदर का मुख भी और खिलने लग जाता है। अब ये खिला हुआ चेहरा जब राधा रानी देखती है, अरे कृष्ण का चेहरा तो और भी आनंदित हो रहा है, उनका हृदय और प्रफुल्लित हो जाता है, उनका चेहरा और खिल जाता है, और श्याम सुंदर इसको देखते हैं, उनका चेहरा और खिलने लग जाता है। तो इसलिए कहते हैं वहां पर किसी प्रकार से कोई हारता ही नहीं है। देयर इज नो डिफीट, देयर इज नेवर, किसका डिफीट मतलब वहां पर किसी प्रकार से उनका प्रेम अब खत्म हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता, ऐसा कोई संभावना है ही नहीं। इसलिए जब एक दूसरे को दर्शन कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, तो एक दूसरे की प्रसन्नता के लिए उनका चेहरा, उनका हृदय, उनका शरीर पुलकित हो रहा है, आनंदित हो रहा है, और वह आनंद की दर्शन करते हुए, उस स्वरूप का दर्शन करते हुए एक दूसरे का ऐसा लग रहा है वो बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, वो प्रेम और वह स्वरूप और उसका सुंदरता, उसका सौंदर्य वो बढ़ते जा रहा। ऑल्दो पहले बताया गया वहां पर पहले 80, वो तो प्रेम की परिकाष्ठा है, परंतु क्योंकि एक दूसरे के हृदय में वो प्रेम की अनुभूति इस प्रकार से हो रही है कि वो निरंतर बढ़ती हुई ऐसी प्रतीत हो रही है। इसलिए राधा गोविंद का हम कल पढ़ेंगे इसका तात्पर्य। इसलिए सारांश में किस प्रकार से, इसलिए कभी भी श्याम सुंदर, राधा रानी, ब्रज गोपीगण, मंजरीगण, ब्रजवासीगण कभी भी श्याम सुंदर को देख करके ऐसा नहीं लगता चलो अब इतना देख लिया तो अब बस अब आंख बंद कर लेंगे या अब पेट भर गया, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि उनका दर्शन करते हुए अधिक आनंद की अनुभूति बढ़ती जा रही है। और जब वो आनंद की अनुभूति बढ़ रही है, श्याम सुंदर जब अपने भक्तों को देख रहे हैं, उनके हृदय में आनंद की अनुभूति बढ़ रही है, तब श्याम सुंदर भी जो है अपने भक्तों को आनंद देख करके और आनंदित हो जाते हैं। इसीलिए वृंदावन में कभी भी कोई भी जो है उनका दर्शन करने से ऊब नहीं जाता या पेट भरता नहीं है, निरंतर उनके मुखारविंद की ओर देखते रहे, देखते रहे, मतलब इसीलिए गोपीगण कहते हैं कि हमको ये पलकें ब्रह्मा जी ने क्यों दी है, इनको झपकना क्यों पड़ता है। इट इज नॉट जस्ट ए वर्ड, ये उनके हृदय की अनुभूति है। उस श्याम सुंदर का अगर एक झलक किसी को मिल जाए तो वही इसकी अनुभूति कर सकता है, बता सकता है। रादर अभी हम बस जो मुझे गोपीगण गुरु वैष्णव के मुखारविंद से जो सुन रहे हैं समझने का प्रयास करो। थोड़ी सी कभी कभार अगर नाम करते करते कभी कभार कोई झलक या कभी कोई अनुभूति या कोई आभास भी प्रकट हो जाए, कभी कभार कोई आभास ऐसा, नाम करते करते आपने ठाकुर जी का एवं विग्रह दर्शन किया होगा तो कई बार कभी कभार उनका चंद्रिका का दर्शन, खाली चंद्रिका ही दिख जाए, बस राधा ठाकुरानी की जो चंद्रिका होती है जो माथे पे होती है, इतना प्रकाशित, इतना वो अलग अलग
स्वरूप या उसको देखने मात्र से ही मतलब कहीं और आदमी जा नहीं सकता। मानसिक रूप से कर थोड़ा सा उसका अगर झलक पता लग जाए, मतलब नॉट इवन दर्शन ऑफ श्रीमती राधा रानी, उनके चरणों का दर्शन नहीं, श्याम सुंदर का चरण नख का दर्शन, मतलब इट इज सो टचिंग हार्ट। तो जो लोग जो मानसिक सेवा और चिंतन में थोड़ा सा प्रयास करते हैं गुरु वैष्णव के अनुगत्य में, अवश्य ही इस चीज की कुछ न कुछ अनुभूति हृदय में होती, तभी भक्ति मार्ग में जीव जो है वो आगे बढ़ पाता है। तो हम यहाँ पर रुकेंगे क्योंकि जैव धर्म भी आप लोग सुनते हैं और इट इज बेटर कि कंटिन्यूटी में सुने। हम यहाँ पे रुकते हैं, कोई प्रश्न किसी का है तो कर लेंगे। और एकादशी की फिर से सबको शुभकामनाएं, प्रयास करें जिन्होंने निर्जला रखा है कल सुबह तक भी कोशिश करें रखने के लिए, जिनको बाकी कुछ शारीरिक दृष्टिकोण से दवाई आदि लेना है तो वो दवाई आदि ले सकते हैं। तो सबको शुभकामनाएं और हमारे केशव प्रभु को विशेष रूप से जन्मदिन की शुभकामना। हमारा केशव प्रभु, मैं कथा ही कर रहा था, मुझे ध्यान है या कथा के बाद शायद रूप गोस्वामी प्रभु फोन किए थे कि केशव धरती पर आ गया, तो आज हमारे केशव का बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे केशव, पुष्पा दीदी, रूप गोस्वामी प्रभु। श्री हरि आपको भक्ति प्रदान करें, गुरु वैष्णव आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करें, यही हम प्रार्थना करते हैं। और ठाकुर जी, गुरुदेव, वैष्णवगण आपको आशीर्वाद बनाए रखे। सचिन की जय, राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा जू की जय, गुरु परंपरा की जय, भीमसेनी एकादशी की जय, नित्याई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि हरि। दीदी प्रणाम। कौन सा प्रश्न? आपका प्रश्न श्याम सर प्रभु मुझे मिला, बट थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा और आगे बढ़ने के लिए। आई विल टेल यू, आई विल सेंड यू बुक लिंक्स ऑल्सो, मगर थोड़ा सा और रुको। ज्यादा तेज दौड़ने से फिर वी शुड नॉट रन। आपका प्रश्न सही नहीं था, आपका प्रश्न मुझे मिला और अच्छा प्रश्न है और सुंदर प्रश्न है। अभी जितना हम कर रहे हैं, जितना आप सुन रहे हो, हम यहीं पर धीरे धीरे बाकी ग्रंथों को में भी प्रवेश करेंगे और समय आने पर आई डोंट नो, मैंने आपको उत्तर नहीं दिया बिकॉज आई डोंट नो। हृदय में जैसे जैसे प्रेरणा होती, मैं ग्रंथ भी यहाँ पर लेता हूँ और गुरु वैष्णव से प्रार्थना करके कुछ शेयर भी करता हूँ बहुत सारी चीजें। तो वैसा प्रेरणा आएगी तो मैं आपको ग्रंथों के नाम और भी बताऊंगा। नॉट ओनली अवर गौड़िया ग्रंथ, इवन बाबा जी ग्रंथ, ऑल द मैंने खुद भी नहीं पढ़े हैं, बट थोड़ा थोड़ा ऊपर से, नॉट नाउ। सो जो आप कर रहे हो अभी ठीक से कर रहे हो, वैसे ही चलते रहे एंड आई विल कीप शेयरिंग इन फ्यूचर मोर बुक्स। तो इस प्रकार से कोई प्रश्न किसी का बिफोर वी कंक्लूड? अच्छा, सब लोग तो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। बोलो श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जू की जय, श्री गुरु महाराज की जय, गुरु परंपरा की जय, निर्जला एकादशी की जय, पालनकारी भक्त वृंद की जय, नित्याई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। प्रणाम प्रतिभा दीदी, श्रेया दीदी, विनोद कुमार प्रभु, बीना दीदी, प्रणाम, हरे कृष्णा, राधे राधे दीदी, श्याम प्रभु, सुनंदा दीदी and everyone, श्याम सुंदर प्रभु, समर्थ प्रभु, कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सुनंदा दीदी, जय जय श्री राधे श्याम, सबको वृंदावन धाम, श्री दीदी, हरे कृष्ण।